यहाँ पर ममता जी, क्योंकि आज जब पीएम पहुंचते हैं, पीएम के जहन में रहती है ये बात जब वो जाते हैं वहां पर, क्योंकि देखिए इससे पहले नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो भी लोग आए उन्होंने जवाब उसका दिया नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन पीएम के जहन में थी ये बात। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले इसका जिक्र करते हैं जब मंडी में पहुंचते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाहन में वो मां भारती का भी जिक्र करते हैं। जी हिमानी जी धन्यवाद बहुत बहुत। और इस स्टूडियो में एक पहाड़ी नहीं 2 पहाड़ी महिलाएं हैं जो अपने काम में अपने क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला कि पहाड़ की महिलाएं, पहाड़ का जो व्यक्ति है वो बड़ा सरल होता है, बड़ा सहज होता है, बहुत जल्दी विश्वास भी कर जाते हैं। और महिलाएं तो बहुत मेहनती होती हैं, स्वाभिमानी होती हैं। धन्यवाद राजकुमार भाई, आप इस बात को मानते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 2-3 महत्वपूर्ण चीजें बोलती हूँ। जहां तक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, उन्होंने तो सदैव मातृशक्ति के सम्मान में अपना सर भी झुकाया है और काम भी किया है, चाहे वो 33% रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो या फिर महिलाओं के लिए टॉयलेट इज्जत घर बनाने की बात हो या बाकी चीजें बात हो। पर मैं आज अब महत्वपूर्ण बात करती हूँ। यहाँ पर मैंने सबकी बातें सुनी। यहाँ पर बोला गया कि भाई ऐसा क्या बोल दिया कांग्रेस ने, और राजकुमार भाई ने भी बोला कि ऐसी कौन सी, मतलब क्या बात हो गई, मंडी में क्या भाव चल रहा है। कंगना रनौत के लिए यह बोला गया मंडी में क्या भाव चल रहा है। एक महिला के बारे में आपने क्या बोला, आप उसको क्या बुला रहे हो, और किसने बोला? सुप्रिया श्रीनेत, एक महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, बकायदा आपने सोशल मीडिया पर जाकर के बोलती है। यह तरीका है, यह स्तर है एक महिला के बारे में बात करने का। मान लिया आपकी राजनीतिक वो प्रतिद्वंदी है, विरोधाभास है आपका विचारों का उसके साथ, लेकिन आप उसको मार्केट में इस तरीके से खड़ा करेंगे, उसका बोल भाव लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली पार्टी है ना ये, लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करी थी इन्होंने, पिछले यूपी के चुनाव में नारा दिया था। राधिका खेड़ा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिसको कूट दिया था पार्टी कार्यालय के अंदर और बोला था बताओ दारू की कौन सी ब्रांड पीती हो, कमरे के अंदर उसको बंद कर दिया था, बाहर आके रोई है, उसने सबको बोला, उसकी कोई गुहार नहीं लगाई गई। तीसरी जरूरी बात, ये बात कर रहे थे कांग्रेस वाले मेरे भाई कि हमारे यहां पर तो बस मतलब बड़ा ही राम राज्य चल रहा है, महिलाओं का बड़ा सम्मान हुआ है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी अभी आपके हाथ से राजस्थान की सरकार निकली और जब आपकी यानी कांग्रेस की सरकार वहां पर थी तो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अट्रॉसिटीज आप लोगों के टाइम हुई है। राजेंद्र गुढ़ा जी याद होंगे, इन लोगों के एक मंत्री हुआ करते थे जिन्होंने सदन में खड़े होकर के बोला था विधानसभा में कि अगर महिलाओं को बचाना है ना राजस्थान की तो पहले कांग्रेसियों से बचा लो, उसके बाद बाकी की बात आप बाद में कर देना। एक चीज और बोलना चाहती हूं अखिलेश यादव जी के बारे में, क्योंकि राजकुमार भाई ने बहुत सारी बातें करी। अखिलेश यादव जी ने कुछ दिन पहले अभी अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और स्वाति मालीवाल का जब प्रश्न आया तो उन्होंने क्या बोला था, क्या बोला था उन्होंने कि स्वाति मालीवाल के अलावा भी और आवश्यकता ही नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए देश की आबादी महत्वपूर्ण नहीं है, महिलाओं की इज्जत अस्मिता इंपॉर्टेंट नहीं है। एक महिला सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर में पिट जाती है वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? चलो भैया झूठ बोल लो, चलो भैया क्या कहते हैं चुनाव की कहानियां सुना लो, ये कर लो वो कर लो, और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और ये उसके बाद उस पार्टी को आंखें तरेर रहे हैं जो सब कुछ महिलाओं के लिए कर रही है। और मैं आपको बता दूं 4 जून को रिजल्ट आने वाले, यही हम सब लोग बैठे होंगे, लिख के ले लीजिए, मातृशक्ति पूरा से पश्चिम उत्तर से दक्षिण भर भर के इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को वोट दे रही है। मार्क माय वर्ड्स। तो फिर तो गजब हो जाएगा संजय मिश्रा जी, क्योंकि हिमाचल में अगर बात करें तो राज परिवारों का, शहजादों का असर रहा है ना, और पहली बार होगा इस तरीके से कि एक आम महिला जो है वो इस तरह से चुनौती दे रही है सत्ता को सीधे सीधे। जी देखिए, आप भूल सकती हैं, नरेंद्र मोदी जी भूल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भूल सकती है, लेकिन जनता कभी नहीं भूल सकती। शशि थरूर की पत्नी के लिए 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड किसने कहा था 12 में? क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा था? वो महिला नहीं थी क्या? देश कान के मतलब नरेंद्र मोदी और भाजपा जो कुछ भी बोले उसके लिए क्या आंख पे पट्टी बांध लेगा और कान में तेल डाल के बैठ जाएगा? संजय जी और अनिला जी, ये सब किसी को पता है कि आप लोगों के चरित्र क्या है, यानी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है और चेहरा क्या है। आपके ऊपर, आपके बगल में, जब आप चाल चरित्र चेहरा की बात करेंगे तो थोड़ी देर पहले ममता जी ने चाल चरित्र चेहरा दिखाया है। कंगना रनौत की चिंता इन्हें हुई है, वो पहलवान बेटियां जो बैठी थी उसकी चिंता नहीं हुई थी, ऊपर से दिल्ली पुलिस से और पिटवा दिया। वो महिलाएं अपनी अस्मिता, उनका कोई मतलब उनका कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ कंगना रनौत रखती है सम्मान, और भारतीय जनता पार्टी में जो आ जाए वो सम्मान रखता है। बाकी देश की किसी भी महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। उन्नाव में इनके विधायक ने जो किया वो महिला नहीं थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। हथरस में जो हुआ
समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं आपके इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्हें यह शर्म नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सपा के नेताओं पे किसे लाठियां चलवाई? क्या भाजपा की सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो राजनीतिक और जो गेम खेल रहे हैं, ये आपकी बौखलाहट है, घबराहट है। आप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आरोप लगाओ विपक्ष के ऊपर, आप लगाइए। आप मैं जवाब ले लेती हूँ अनिला जी से। नहीं, आप राजनीति करें, आरोप लगाइए। आरोप प्रत्यारोप का राजनीति में चलता है। और आप राजनीति नहीं कर रहे कि आपने सारे केसेस गिनवा दिए, आपने उधर के गिनवा दिए, अपना भूल गए। ताजा ताजा है वो, भूल गए आप। स्वाति पे बात नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ, लेकिन ठीक है, आप स्वाति पे बात करिए ना। किसने मना किया? आप स्वाति पे बात खूब कर रहे हैं, आप बात, आप खूब बात कर रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? बात ये हो रही थी, लेकिन क्विक रिएक्शन में अनिला सिंह जी से ले लेती हूँ, फिर अनुज अत्री जी का रुख करूंगी। अनिला जी, अनिला जी अनम्यूट कर दीजिए एक बार, मुझे आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो की बड़ी प्रॉब्लम हो रही। एक्चुअली मेरा फोन भी पैच करते हैं तो मुझे उधर से आवाज नहीं आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? खैर, हिमानी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से लेकर, कांग्रेस से लेकर, समाजवादी पार्टी से लेकर, टीएमसी से लेकर, डीएमके से लेकर, कोई भी ये राजनीतिक जो दल है जो इंडी गठबंधन में, आप इनको देख लीजिए, परिवारवाद की परिभाषा है ये। और उसके लिए जिसको भी इस्तेमाल करना हो ये करते हैं। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना हो ये करते हैं। हाँ, विक्रमादित्य जो मंडी से चुनाव लड़ना चाह रहे, उन्होंने क्या कहा था कि जहां जहां कंगना जाएंगी उस मंदिर को हम पवित्र कराएंगे चुनाव के बाद। क्यों भाई? क्या दोष उस महिला का? एक संघर्ष कर कर आज वो अपनी जगह उसने बनाई है, ऐसी जगह जहां पे कोई परिवारवाद नहीं, कोई नेपोटिज्म नहीं। मंडी से निकलकर वो बंबई पहुंची और मुंबई में अपना एक नया स्थान बनाया। पद्म पुरस्कार से वो सम्मानित हुई है। बताइए, एक नहीं, जो है अवार्ड मिले हुए हैं। ये सिर्फ कंगना रनौत के साथ हुआ है क्या? यही गुनाह है कि पहलवान महिलाओं ने संघर्ष नहीं किया, उनके जीवन में संघर्ष नहीं था। हिमानी नैथानी के जीवन में संघर्ष नहीं था। क्या ऐसे आकर के यहाँ पे खड़ी हुई है? हमारी ममता बहन बैठी है, क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? ये क्या मतलब बनता है? आप सिर्फ वोट के लिए इस तरह की राजनीति करिएगा, देश के लिए ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को विदेश नीति पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे बात करनी चाहिए चुनाव के अंदर। अपनी जनता को एक एक कर आप कंप्लीट कर लीजिए अनिला जी, फिर मैं अनुज अत्री जी का रुख करूंगा। हाँ, श्रीमान जी, जरा जबान को कंट्रोल में रखो, अंदर रखो, समझ गए आप? नहीं ठीक है, मुझे समझ नहीं आता। इनके नेता लोग जेल में बैठे हो ना, हाँ, उछल के नहीं बोलो। जो शराब का धंधा करते हो, शराब पीओ और जल्दी हो जाओ। जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुनिया भर के वायदे करते हो कि यहाँ कैमरा वहां कैमरा, ये बस तो वो गार्ड, और कुछ नहीं किया। ठीक है, जो आपने किया उसके ठीक है, आपने खान पान का इशू भी उठाया। मैं जरा उस सवाल को लेकर जाती हूँ, जरा एक बार अनुज अत्री जी के पास। ठीक है, एक एक कर